हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। हम एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हुए हैं। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन के जब हम गंभीर परिस्थितियों में से निकलते हैं, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपको याद होगा जब 5,000 की भीड़ भूखी थी, खाना कोई भी उपलब्ध नहीं था और ऐसे समय में लोग परेशान थे, लेकिन चूंकि यीशु मसीह वहाँ थे, उन्होंने 5,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन करवाया। विवाह में अचानक दाखरस कमी नहीं कर पा रहा है। इज़िकियल में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। हम कठोर नहीं होंगे, हम बार बार प्रभु के उपकारों को भूलेंगे नहीं, लेकिन हम उस पर भरोसा रखना सीख जाएंगे। तीसरा चीज़ जो हमारे जीवन में करने की ज़रूरत है, और वो अपने हृदय को गार्ड करना है। बाइबल में लिखा है, अबव ऑल गार्ड योर हार्ट बिकॉज दैट इज द वेल स्प्रिंग ऑफ लाइफ। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि शैतान बहुत आराम से गंभीर अवस्था जब हमारे जीवन में आती है तो एक छोटी सी बात डाल देता है और वो फिर चला जाता है, और हम उस बातों पर मनन करने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हम पढ़ते नहीं, परमेश्वर की बातों पर मनन करने का समय नहीं मिलता, तो शैतान तमाम बातों को हमारे मन में डाल देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा कर। हमें अपने मन को सुरक्षित करना है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे मन में उन बातों को डाल जाए जो प्रभु की ओर से नहीं है। इसीलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। चौथी बात जो है, हमारे दिल में, हमारा दिल जो है वो एक धन्यवादी आभारी हृदय होना चाहिए, है ना। हमेशा हमें कंप्लेन दिखता है, हमेशा हमें ये दिखता है कि हम परमेश्वर के बातों को नहीं मान रहे, परमेश्वर के हमेशा हमें ये दिखता है कि परमेश्वर हमारे लिए ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, जैसे इस्राएल लोग करते थे कि परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते थे, परमेश्वर की बातों को भूल जाते थे और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते थे। बहुत बार जीवन में हम भी ऐसे ही करते हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं मेरा जीवन अच्छा नहीं है। जैसे योना प्रार्थना कर रहा था कि मेरा प्राण ले ले, एलिया प्रार्थना कर रहा था कि मेरा प्राण ले ले। हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जब आप ग्रेटफुल होंगे, धन्यवादी होंगे, दाऊद के समान कि विषम परिस्थितियों में भी वो प्रभु को धन्यवाद दे रहा है और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के करीब आ रहा है। क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देना जानते हैं? प्रियो, प्रभु ने कहा है कि संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।
चाहे जैसी परिस्थिति हो, लोग हमें छोड़ दें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर बदलाव की ज़रूरत है। हमें एक ऐसा हृदय चाहिए जो परमेश्वर की ओर से है। हमें एक ऐसा हृदय चाहिए जो मांस का हृदय है। हमें ऐसा हृदय चाहिए जो हमेशा आभारी है। हमें ऐसा हृदय चाहिए जो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला है। और तभी हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अगर जीवन में असफलता हो जाए, अगर जीवन में दुख की अवस्था हो जाए, याद रखें यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।